हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। आज टॉपिक चलेगा अल्कोहल के विरेचन की सामान्य विधियां। अल्कोहल के विरेचन की सामान्य विधियां। अल्कोहल हमने तुमको बताया है, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल की डिफिनेशन बताई थी, वर्गीकरण किया इसको हमने। फिर अब मैं सीधे बताऊंगा बनाने की विधि। अल्कोहल हम बनाते कैसे हैं। तो कुछ विधियां हमारे पास में बनाने की हैं, कुछ मेथड्स हमारे पास बनाने के हैं जिन्हें मैं बना सकता हूं। तो अगर हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अब बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है। कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें। अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठेंगे तो भैया मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इतने तेज़ हो नहीं। अगर आप एक बार में कैप्चर कर लोगे तो तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए फीड हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठें, साथ में नोट करते रहें। अगर जो साथ में नोट ना करें तो आप लोग क्या करें, पहले एक बार वीडियो देख लें, फिर उसके बाद में हाई स्पीड लगा करके आप नोट कर सकते हैं। इससे नोट्स भी बन जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो आज अल्कोहल के विरेचन की सामान्य विधियां, अल्कोहल बनावे की विधियां तुमका बतैबा। देखो कैसे बनती हैं। पहली विधि तुम्हारे पास जो है, साथ में फार्मूला लेकर के चलूंगा, फार्मूले से बताऊंगा। अभी तक किसी ने फार्मूले से नहीं बताया होगा, मैं विद फार्मूले से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अपनी थ्योरी बताऊंगा। आप किसी भी नोट से, किसी भी आप चैनल से मैच करवा लीजिए, हमारी थ्योरी मैच नहीं करेगी। बहुत से लोग हैं जो चैनल से पढ़ाते हैं पढ़ करके, ठीक है। हमारी थ्योरी मैच कराओ, नहीं मैच करेगी, ठीक है। देखो खुद की थ्योरी देता हूँ। देखो, तो पहली विधि तुम्हारे पास में क्या है। जो पहली विधि है हैलो एल्केन से। आराम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, ठीक है। लॉजिक पकड़ने की कोशिश करिए। अगर लॉजिक एक बार में पकड़ने पर आ गया तो समझ लो फिर जानने वाला नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीधे लॉजिक पे चलती है, याद रखना। हैलो एल्केन। अच्छा, हैलो का मतलब तुम्हारे पास में हाइड्रोजन परिवार, हैलो का मतलब हाइड्रोजन परिवार। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तुम्हारे पास में। बात आई समझ में। मतलब एल्किल समूह होगा और उसे हाइड्रोजन फैमिली कोई लगी होगी, हाइलाइड कोई लगा होगा। समझ पा रहे हो कुछ। चलो देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला तुम्हारे पास, फार्मूले के अनुसार डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। सीधे देखो, अगर जो फार्मूला याद रहा, हमारा लॉजिक याद रहा, तो कोई भी रिएक्शन चाहे जितनी तगड़ी हो आप लोग बना लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं सर रिएक्शन बनाने में हमको प्रॉब्लम होती। कैसे प्रॉब्लम होती है, अभी देखो चुटकियों में रिएक्शन सॉल्व करोगे। चलो देखते हैं। अल्कोहल टफ चैप्टर है, वैसे कोई बात नहीं, टफ को मैं सरल बनाता हूँ। ये तुम्हारे पास हो गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है। आर का मतलब तुम्हारे पास में हो गया एल्किल, एक्स का मतलब हो गया हैलाइड। कुछ बात समझ में आई। इसकी अभिक्रिया अच्छा किसके साथ हम कराएं। मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम करवा रहे हैं। किसके साथ करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओ। कुछ बात समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो।
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम तुम्हारे पास और ये हाइड्रोक्साइड तुम्हारे पास। बात है कुछ समझ में? हाइड्रोक्साइड समझते चलना, ये और ये और ये तुमको बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना? ये कौन कौन बाहर निकल गया? सोडियम और हाइलाइट बाहर निकल गया। बचा क्या? एल्किल बचा और हाइड्रोक्साइड बचा तुम्हारे पास। बचा नहीं बचा? हाँ देखो, हमने किया कुछ नहीं, सीधे गर्म किया। क्या किया हमने? सीधे गर्म किया। क्या बचा हमारे पास? आर बचा, सिंगल बॉन्ड हमारे पास कौन बचा? OH बचा प्लस तुम्हारे पास में बाहर क्या निकला? Na और तुम्हारे पास X। कुछ समझ पा रहे हो? एल्किल पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, Na पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। कोई भी यौगिक होगा वो प्लस और माइनस से ही मिलकर बना होगा। दुनिया की कोई भी चीज उठा लाओ, प्लस और माइनस से ही मिलकर बनी होगी। तुम्हारा बॉडी भी है, वो भी प्लस और माइनस से मिलकर बनी है। तो यौगिक प्लस और माइनस से मिलकर बना होगा। बैटरी प्लस और माइनस से मिलकर बनी होती है। पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? कुछ लॉजिक पकड़ना। बात कुछ आई समझ में? आर सिंगल बॉन्ड X NaOH, देखो प्लस और माइनस, अब क्रिया हो गई खत्म। समझ पाए कुछ? हाँ। अब देखो ये तो फार्मूला हो गया सर तुम्हारे पास। अब हम रिएक्शन कैसे कराएंगे? रिएक्शन कैसे हम कराएंगे? देखो अच्छा सर, हम जानते हैं कि R की जगह पे एल्किल समूह है, इसकी जगह पे हम CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के यौगिक हैं। सर हम जानते हैं हाइलाइट X तुम्हारे पास, हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। सर हम F क्यों नहीं ले सकते? बेटा F नहीं लेंगे। क्यों? सर हम AT क्यों नहीं लेते हैं? ये हम AT नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो क्यों नहीं, क्योंकि फ्लोरीन जो तुम्हारे पास में होता है, फ्लोरीन ये तुम्हारे पास में यहाँ मोस्ट स्टेबल है। क्या है? मोस्ट स्टेबल, बहुत मजबूत बंध बनाएगा, बहुत मजबूत बंध बनाएगा, तो तोड़ने से नहीं टूटेगा। और ये तुम्हारे पास में क्या है? मोस्ट रिएक्टिव, मतलब बहुत सक्रिय। ये बहुत जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, इसीलिए ये लोग बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं बनाते हैं। कुछ आई समझ में? अब X की जगह पे हम Cl Br और I ही लेते हैं, इसीलिए लेते हैं, हमने बता दिया। समझ पा? चलो रखो फार्मूले में। R की जगह पे सर चाहे CH3 ले लें, C2H5 ले लें, C3H7, तीनों से बता दूंगा। R की जगह पे हम CH3 ले लें, X की जगह पे हम Cl Br I, Cl ले लिया सर, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हाई है तुम्हारे पास में, करा दो अभिक्रिया। देखो CH3OH, CH3OH, देखो R और OH प्लस NaX, NaCl बन गया तुम्हारे पास। अच्छा ये बना क्या था हमारे पास? एल्कोहल बना था, नहीं बना था? और ये हमारे पास क्या था? सोडियम हाइलाइट, सोडियम हाइलाइट। कुछ समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कुछ? लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना,
लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना, बहुत आराम आराम पढ़ाएंगे। लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना, सीधे लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना। क्या है ये तुम्हारे पास में मेथिल, ये तुम्हारे पास क्लोराइड, पूरा क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। ये तुम्हारे पास सोडियम, ये तुम्हारे पास हाइड्रोक्साइड, पूरा क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम मेथिल, अभी हमने बताया। ये आल लगता है, मेथिल एल्कोहल। ये सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। बात पल्ले परी, बात समझ में आई कुछ, पूरी रिएक्शन हो गई खत्म। गरम करेंगे इसको, लिखेंगे कैसे थ्योरी। एल्किल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना। एल्किल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। आई बात। तो मेथिल क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल बनता है। अब उठा के CH3 की जगह पे C2H5 रखो, C2H5Cl प्लस तुम्हारे पास NaOH, तुम्हारे पास गरम कर दो, ये बन जाएगा NaCl, बन गया C2H5OH और प्लस तुम्हारे पास NaCl, और ये तुम्हारे पास मेथिल, ये तुम्हारे पास एथिल, 2 कार्बन लगे, एथिल, ये तुम्हारे पास क्लोराइड, और ये तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे पास एथिल एल्कोहल। ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया। एथिल क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, सॉरी, एथिल अल्कोहल बनता है। बात आई समझ में। इसके जगह पे क्या ले लें हम, C3H7Cl, NaOH, गरम कर दो, बाहर निकाल दो क्या, NaCl, C3H7OH प्लस तुम्हारे पास NaCl, और ये तुम्हारे पास क्या बना, ये क्या था, प्रोपिल क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया तुम्हारे पास, प्रोपिल एल्कोहल, और ये सोडियम क्लोराइड तुम्हारे पास। खत्म। बात कुछ समझ पा रहे हो, बात तो समझ में आनी चाहिए तुमको, ये आ रही है समझ में। इतनी बात हमने कराई, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए जल्दी से, समझ में तो आया होगा। अगर समझ में आया तो तुरंत बताएं सर हमारे समझ में आ गया है। चलो जल्दी से बताओ, नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट करें। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, टेंशन मत लेना, लेकिन मस्त अच्छे से समझाऊंगा। लॉजिक सीधे पकड़ में आएगा तुमको, लॉजिक सीधे पकड़ पाओगे, सीधे पकड़ में। जान पाए कुछ? चलो ठीक, दूसरी रिएक्शन पे आते हैं सीधे। ये तो पहली रिएक्शन थी हमारे पास।
दूसरी रिएक्शन पे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिक तुम्हारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CO लगा होगा, कार्बोनिल यौगिक तुम्हारे पास में जिसमें जैसे एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया तुम्हारे पास, उसके अपचयन से हम कैसे करेंगे। देखो दूसरी तुम्हारे पास में हेडिंग थी कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, इसके अपचयन से हम कैसे बनाएंगे, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिक तुम्हारे पास में दो, एक तो एल्डिहाइड एक तो कीटोन तुम्हारे पास, जिसमें CHO लगा होगा वो एल्डिहाइड होंगे, जिसमें कीटोन लगा होगा वो तुम्हारे CO लगा होगा वो कीटोन होंगे तुम्हारे पास। करा दें, अपचयन करा दो सीधे। देखो इधर मान लो पहले हम एल्डिहाइड का यौगिक लेते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन कराओ। फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले, इंपॉर्टेंट रहेगा, RCHO, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, ये एल्किल समूह लगा दिया। अपचयन हमने बताया था नवजात हाइड्रोजन। अब इसमें उपस्थिति तुम्हारे पास में जहां पे अपचयन कराने आ जाए वहां पे उपस्थिति, देखो इधर जहां पे अपचयन कराने का आ जाए वहां पे उपस्थिति लिथियम, एल्युमिनियम और हाइड्राइड। ये तुम्हारे पास लिथियम, ये एल्युमिनियम, ये हाइड्राइड, ये हो गई। या हम ना ये लेकर के सोडियम, अमलगम और साथ में तुम्हारे पास में जल, सोडियम, अमलगम और जल H2O ये लेते। अच्छा ये वाला सब जगह मिल नहीं पाता क्योंकि महंगा तुम्हारे पास में आता है, महंगा रीजेंट आता है, इसीलिए हम इसकी जगह पे हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ये तुम्हारे पास महंगा आता है इसीलिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं। आई बात को समझ में, करवा दीजिए अपचयन सीधे। देखो चाहे ऊपर वाला लिख लो चाहे नीचे वाला लिख लो, कोई भी लिख दो अपचयन हो जाएगा। लिथियम, एल्युमिनियम और हाइड्राइड करा दें, बनेगा क्या, अल्कोहल। देखो R है तुम्हारे पास, R है तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड, ये तुम्हारे पास C दिया, ये तुम्हारे पास C दिया। अब तुम्हारे पास एक OH है, एक OH हमने ऐसे जोड़ दिया। अब इसी में तुमको बैलेंसी पूरी करनी है, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो। अच्छा ये तुम्हारे पास तो ऑलरेडी था इतना, तो हमने ये वाला तो लिख लिया इतना, ये हमारे पास में लिखा था R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये वाला ऑक्सीजन उठा करके हमने यहाँ पे मिला दिया। अब ये देखो दो बॉन्ड हो गए खाली, इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, एक H इधर एक H इधर। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, एक, एक और दो, इधर तुम्हारे पास कितना, एक दो तीन, दो कहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दो। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई सर। क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, बन गया नहीं बन गया। ये तुम्हारे पास क्या था, एल्डिहाइड, ये तुम्हारे पास क्या था, नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन थी नहीं थी, थी। देखो सर R की जगह पे हमने बताया था CH3 ले लो, CHO ले लो प्लस, बिल्कुल सेम वही तुमको बनाना, कुछ नहीं करना। लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, R की जगह पे सिर्फ हमने CH3 लिया, से इधर OH,
इधर तुम्हारे पास H, इधर तुम्हारे पास H। देखो एक दो कार्बन के लिए एथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन और प्लस CHO के लिए अल, बन गया तुम्हारे पास एथेनल। इधर बन गया तुम्हारे पास नवजात हाइड्रोजन। ये तुम्हारे पास बन गया एक कार्बन दो कार्बन के लिए एथ प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस OH के लिए आल, तो पूरा क्या बन गया, एथेनॉल तुम्हारे पास। बात को समझ पा रहे हो? मतलब एथेनॉल का हमने अपचयन कराया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बन गया हमारे पास एथेनॉल। दो कार्बन इधर भी थे, दो कार्बन इधर भी थे तुम्हारे पास, एथेनॉल बन गया। अब इसकी जगह पे हम क्या ले लें, C2H5 CSO प्लस 2 तुम्हारे पास H। अगला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इधर हमने क्या लिया C2H5 सिंगल बॉन्ड CH, इधर तुम्हारे पास OH। ये तुम्हारे पास क्या बना, 3 कार्बन एसिटाल्डिहाइड, जिसे बोलते हैं प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल नवजात हाइड्रोजन, ये तुम्हारे पास में प्रोपेनॉल बन गया। इधर जो तुम्हारे पास होगा उधर ये बनेगा तुम्हारे पास, क्योंकि प्रोप इधर भी 3 कार्बन इधर तो 3 ही कार्बन उधर तुम्हारे पास में। आई बात समझ में? तीसरी वाली तो अपने आप बना लेंगे। एथेनॉल का अपचयन कराया एथेनॉल बना, प्रोपेनॉल का अपचयन कराया प्रोपेनॉल बना हमारे पास में। अब हम ब्यूटेनॉल का अपचयन कराएंगे तो ब्यूटेनॉल बनेगा, पेंटेनॉल का अपचयन कराएंगे तो पेंटेनॉल बनेगा। आई बात समझ में? लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कुछ आया समझ में? अच्छा लगा ये? अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो भैया लाइक शेयर ज़रूर करते रहो, क्योंकि ये दूसरे बच्चों तक पहुंच जाए, वो भी पढ़ सकें। बहुत ही अच्छी चीज़ है, मिलेगी नहीं तुमको ये यूट्यूब पे। बताएंगे लोग, ऐसे नहीं बताएंगे जैसे हम बता रहे हैं। बता तो देंगे, शार्ट रिएक्शन करा दें तुम्हारा तुरंत बस, लेकिन ये चीज़ें नहीं बताएंगे। तो इतनी बात आई समझ में? ठीक। अगली चीज़ देखो तुम्हारे पास में, ये तो एल्डिहाइड हो गया। जब कीटोन का अपचयन कराएंगे तब क्या होगा? जब कीटोन का अपचयन कराएंगे, जब कीटोन तुम्हारे पास में होगा, क्या होगा? कीटोन। और कीटोन क्या होता है तुम्हारे पास? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड में R, या R डैश भी कह सकते हैं। समझ रहे हो कुछ? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई? देखो करा दो, अपचयन करा दो। ये कीटोन हो गया तुम्हारे पास, करा दो अपचयन भैया, करा दो। वही उपस्थिति सेम अभी हमने तुमको बताया था, सेम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। महंगा पड़ता है लेकिन समझ सकते हो, बिक जाए लेकिन शौकीनी नहीं छोड़ेंगे। सोडियम मरकरी और जल तुम्हारे पास में, ये भी ले सकते हैं हम, ठीक है। देखो हमें बनाना क्या है, अल्कोहल बना दो। ये तुम्हारे पास में क्या है, R सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड तो R ही रहेगा। अब ये डबल बॉन्ड गायब करो यहाँ से,
एक इधर एक इधर, एक इधर एक H हमने लगा दिया H के साथ, और एक तुम्हारे पास H इधर हमने लगा दिया। ये वाला एक यहाँ पे हम ले आए ऑक्सीजन के साथ तो बन गया OH, एक बॉन्ड हो गया फ्री तो लगा दिया H। यहाँ पे H कितना था? एक। यहाँ पे H कितने हैं? दो। कितना लगा दूं मैं? दो लगा दिया हमने। कार्बन की वहां पर बैलेंसी 1 2 3 4, यहां पर बैलेंसी 1 2 3 4। बात है सही नहीं है? है सही? है सही सर। तो ये तुम्हारे पास में हो गया फार्मूला। बात हुआ? फार्मूला हुआ नहीं हुआ? जैसे ये बांड हमने तोड़ा तो एक हाइड्रोजन ये बना, एक हाइड्रोजन ये बना, दो हाइड्रोजन, तो वही तुम्हारे पास में है दो हाइड्रोजन। है नहीं है? है। अब R की जगह पे हम क्या ले लें? CH3 डबल बॉन्ड O प्लस तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन, उपस्थिति तुम्हारे पास लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, या तुम्हारे पास सोडियम, मरकरी और जल तुम्हारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर OH, इधर H तुम्हारे पास, ये एल्कोहल बन गया। क्या बना? एल्कोहल। ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए तुम्हारे पास प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस CO के लिए ओन। क्या बन गया तुम्हारे पास? प्रोपेनोन। नवजात हाइड्रोजन, इधर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए तुम्हारे पास प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस दूसरे कार्बन पर OH लगा मतलब आल। क्या बन गया? 2 प्रोपेनाल तुम्हारे पास। बना नहीं बना? बात समझ में आई कुछ? बात समझ में आई कुछ? हाँ सर आई कुछ। और यही तुम्हारे पास हमने बताया था द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल मतलब प्रोपेनोन का अपचयन कराने पर 2 प्रोपेनाल बनता है। 2 प्रोपेनाल बनता है। प्रोपेनोन का अपचयन कराने पर 2 प्रोपेनाल बनता है। कुछ समझ पा रहे हो? बात अच्छी है नहीं है? बहुत अच्छी सर जी बात लग रही है आपकी, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है सर, जैसे आप रिएक्शन बता रहे हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लूं। बात कुछ आई? पल्ले पड़ी? पल्ले पड़ी बात? बात कुछ पल्ले पड़ी? लिख लिया जल्दी से। अब तुम्हारे पास में अगली रिएक्शन जो आएगी वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। कौन से अम्लों के अपचयन से? कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से बना दीजिए जल्दी से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से बना दो जल्दी से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से देखो कितनी जल्दी बनता है, बहुत मस्त तुम्हारे पास में है।
कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें तुम्हारे पास COOH उपस्थित होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं सर? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो देख लो इधर, ये तुम्हारे पास R हो गया, सिंगल बॉन्ड COOH हो गया। फार्मूला है, पहले फार्मूला देखो। अगर जो ये सीख गए, जान लो सब कुछ सीख गए, है नहीं है? अच्छा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखो फिर, प्लस अपचयन बनाओ। और अभी हमने तुमको अपचयन बताया था किसकी उपस्थिति में होगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम मरकरी जल की उपस्थिति में। करा दो, देखो इधर। अच्छा, एक चीज, यहां से डबल बॉन्ड दोनों टूटेंगे। एक बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? 4। यहां पर कितना लगा दें? 4। कुछ आया पल्ले पड़ा? एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, कितने हाइड्रोजन? 2। जब दो बॉन्ड टूटेंगे तो 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 4। कितने हाइड्रोजन? 4। तो ये दो बॉन्ड जब टूटेंगे तो वही हमने लगा दिया 4। अब इस 4 को देखो इधर, इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख देंगे। तो ये वाला तुम्हारे पास ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड खाली हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन यहीं पे लग जाएंगे। R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, इधर H इधर H, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, प्लस तुम्हारे पास बाहर क्या निकला? H2O। कुछ पल्ले पड़ा? कुछ पल्ले पड़ा? ये था कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्किल कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इधर हाइड्रोजन, ये क्या बना? एल्कोहल। क्या बना? एल्कोहल और जल। मतलब तुम एक चीज देख रहे थे कार्बोनिल यौगिक में, तब तुम्हारे पास जल नहीं बन रहा था, तब सिर्फ एल्कोहल निकल रही थी। अब तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल में तुम्हारे पास में जल बाहर निकलने लगा, जल बाहर निकलने लगा। अपने को क्या? अपने को तो पानी निकालना है, सिर्फ क्या करना है? पानी निकालना है। देखो इधर पानी निकालना है, फिर क्या? पानी निकालते रहो। ये तो फार्मूला हो गया इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास। रिएक्शन कैसे करानी है ये देखो, R की जगह पे CH3 ले लो, C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल डबल बॉन्ड O, अपचयन सीधे कराओ, H H, उसी की उपस्थिति हाइड्राइड, बात है सही नहीं? R की जगह पे CH3 लिखा, H H OH, प्लस तुम्हारे पास H2O, बाहर कौन निकला? H2O निकल गया, बाहर पानी निकल गया। अपने को क्या? अपने को तो पानी निकालना था। बात समझ में आई? ये क्या बना? 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए N, प्लस COOH के लिए ओइक अम्ल। पूरा क्या बन गया? एथेनोइक अम्ल। बना नहीं बना? पूरा एथेनोइक अम्ल बन गया। ये तो नवजात हाइड्रोजन है ही है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए N और प्लस OH के लिए आल। क्या बन गया? एथेनॉल बना। और ये तुम्हारे पास वाटर भैया बन गए। देखो एथ यहाँ पे था, एथ यहाँ पे है, प्रोप यहाँ पे होगा तो प्रोप यहाँ पे होगा, ब्यूट यहाँ पे होगा तो ब्यूट यहाँ पे होगा। कुछ पल्ले पड़ रही बात?
लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना, पकड़ पा रहे हो? मतलब एथेनोइक अम्ल का जब हम अपचयन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब एथेनॉल बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। तब एथेनॉल बनेगा हमारे पास। तो बना नहीं बना? बना। अब इसकी जगह पे अगर जो हम C2H5 ले लें, तब प्रोपेनोइक अम्ल, इधर प्रोपेनॉल बनेगा। बन जाएगा? बनेगा सर। बात पल्ले पड़ रही है? हाँ, बात पल्ले पड़नी चाहिए आप लोगों को। तो कुछ समझ में आया? हमने 3-4 रिएक्शन बताई, 5-6 रिएक्शन तो बहुत सारी बताई, लेकिन हमने फार्मूले 3 या 4 बताए हैं, 3 समथिंग। तो ये पल्ले आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अभी इसमें है रिएक्शन 10 से 15 रिएक्शन कम से कम आपको बताऊंगा। फिर ज़्यादा अगर जो हम सारी चीज़ें बताते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो जैसे मज़ा नहीं आएगा, आप लोग देखोगे नहीं। हमने 3 रिएक्शन पढ़ाए, धीरे धीरे पढ़ते रहो, इंपॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे आराम से, मस्त भौकाली, सब मज़ा आता रहेगा, विदों से सब चलता रहेगा। जब कॉम्बिनेशन बन पाएगा हमारा और तुम्हारा, तभी रिएक्शन समझ में आएंगी तुम्हें। ये नहीं कि बन ना पाए, सर तुम कहीं अलग जा रहे हो, हम कहीं अलग जा रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा। देख रहे हो विनोद? मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो जब कुछ चीज़ें तुमको केमिस्ट्री में पता होंगी, जैसे बैलेंसी है, ऑक्सीकरण संख्या है, बॉन्ड है, जब ये पता होंगे तभी हम रिएक्शन कर पाएंगे। चलो एक दिन तुमको ये भी क्लास ले लेते हैं, हम बना करके तुमको सारी चीज़ें बता देते हैं, बॉन्ड कैसे लगाते हैं, बैलेंसी कैसे देखते हैं, ये चीज़ हम बता देते हैं। रिएक्शन बना लोगे आप लोग। आप लोगों के अंदर है दम बनाने की, बना सकते हैं आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। अगर थोड़ा सा सपोर्ट हमको मिल जाए तो हम थोड़ा सा ग्रो कर सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए आप लोगों का। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। A class which turn your dream in reality. A class which turn your dream in reality. चलो आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय जिया हाईटेक क्लासेस कर विजय जिया हाईटेक क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।